तो अपने पिछली 2 वीडियो में चर्चा की थी भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर। तो आगे की कड़ी में स्थिति और विस्तार के अंदर हमने अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ लिया था कि अक्षांश किसे कहा जाता है, देशांतर किसे कहा जाता है, वो तो हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो अपने फर्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं भारत की स्थिति। ये तो अपने पढ़ना पड़ेगा आज कि भारत की स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत की स्थिति को पृथ्वी पर अगर ढूंढना है तो वो किस प्रकार से ढूंढते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब पर टोलमी नामक भूगोलवेता ने, जिन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का नामक या भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी टोलमी ने, तो उन्होंने ग्लोब पर सर्वप्रथम अक्षांश तथा देशांतरों को दर्शाया था। अक्षांश और देशांतर जो है वो दोनों मिलकर ही किसी स्थान की स्थिति के बारे में बताते हैं। अक्षांश अकेला जो है, अक्षांश अकेला हमें तापमान का अध्ययन करवाता है, जलवायु का अध्ययन करवाता है और देशांतर हमें समय का अध्ययन करवाता है। लेकिन जब अक्षांश और देशांतर दोनों मिलते हैं तो वो हमें किसी स्थान की स्थिति बताते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी स्थान की स्थिति को अगर हमें जानना है तो देखो पहले उसको अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसको हमें पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, ये लाइन आपको याद करनी है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान से सुनते रहिएगा, भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, इसमें एक एक शब्दों पर ध्यान करेंगे अपने। इसमें ऐसा तो कोई वर्ड होगा नहीं जिसके बारे में मैंने आपको ना समझाया हो, लेकिन फिर भी कैसे सेट करते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, ये लो, तथा इसके बाद में लगेगा तथा। नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है कि भारत जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ध्यान से सुनते रहिएगा, पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है, के मध्य भारत स्थित है, के मध्य भारत स्थित है, जो भारत स्थित है। ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी जब किसी भी स्थान की स्थिति को आपको जानना हो। तो देखो, कुछ नहीं बदलता। यदि आपको भारत की स्थिति लगानी है तो यहाँ भारत आएगा, और यही अगर आपको राजस्थान की स्थिति को निकालना है तो यहाँ पर राजस्थान नाम आएगा। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों में चेंजेस आते हैं। एक बार अगर इसका तरीका आपने समझ लिया तो बाद में तो सिर्फ आंकड़े ही चेंज होने हैं या दिशा चेंज होनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से अपने हल करते हैं। देखो, हमने जब शुरू किया तो मैंने आपको बताया है कि डिग्री और मिनट में क्या अंतर होता है। क्लियर किया था हमने कि डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट समझाए हैं, एक एक मिनट आपके बारे में आपको बताया। उत्तर क्या होती है, दिशा होती है, आपको बताया है। अक्षांश किस प्रकार की रेखाएं होती है, हमने पूरी एक वीडियो में चर्चा की थी। से, यहां से लगा है, इसका मतलब क्या है, इसमें देखो अक्षांशों तक आपको बताया। तक का मतलब होता है यहां तक, तथा का मतलब होता है दूसरी लाइन शुरू करना। 68 डिग्री 7 मिनट, वही बात है, डिग्री और मिनट आए हैं, लेकिन दिशा चेंज हुई है। कौन सी? पूर्व। मैंने आपको पूर्व बताए हैं कि पूर्वी देशांतर कौन से होते हैं, तो पूर्व आपको पता है, देशांतर भी आपको पता है।
फिर यहाँ से लगा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है 97 डिग्री 25 मिनट, फिर दिशा वही है। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मैंने आपको अर्थ ना बताया। लेकिन बच्चों इसको किस प्रकार से अपने स्थिति को निकालते हैं, जब किसी भी स्थान की स्थिति आप निकालो तो सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, पृथ्वी बनाइए। जब आप पृथ्वी बना लोगे तो बस इसमें दो ही रेखाओं को खींचना है। इस रेखा का हमने पढ़ा था, इस रेखा को अपने बोलते हैं कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। इस रेखा का नाम क्या है बच्चों, भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है, और दूसरी अपने को जो रेखा खींचनी है वो खींचनी है ये ग्रीनविच रेखा। तो इस रेखा का बच्चों नाम है अपने ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब ये जो ग्रीनविच रेखा है, अब अपने यहां पर दिशा लिख लो। ऊपर वाली दिशा हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण। ठीक है बच्चों, तो ये वाली इधर वाली दिशा कौन सी होती है, अपने चर्चा की थी इसके बारे में भी। ये दिशा है बच्चों पश्चिम, और ये दिशा आपकी है पूर्व। ये आपकी दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है। आप बिल्कुल जब किसी भी स्थान की स्थिति निकालें तो बिल्कुल सेंटर में खड़ी है, आप खड़े हो गए, बीच में सेंटर में खड़े हैं अपने। अब अपने को क्या करना है, किसी स्थान की स्थिति को जानना है। जैसे ही जिस दिशा का नाम आए अपने वहीं से ही चलना शुरू करेंगे। देखिए आप यहां खड़े हो सेंटर में, अब क्या बोल रहा है, देखिए भारत को यदि ढूंढना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में चले, और क्या मापते हुए चले, अक्षांश। तो देखिए कि अगर यहां खड़े तो उत्तर दिशा तो ये है, तो देखो 1 डिग्री 2 3 4 5 6 7 और मान लेते हैं यहां 8, और 8 से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट आ गए आगे। अब देखिए से क्या बोल रहा है कि आप यहां से चले थे कि आप 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, मतलब यहां से भारत शुरू कहां से होता है, यहां से, और 37 डिग्री 6 मिनट और चलो, कहां चले, और उत्तर में चलो, क्या मापते चलो, अक्षांश। तो देखिए 8 तक तो हम आए हुए थे, 9 10 15 20 30 मान लेते, यहां तक आ गए अपने 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम यहां खड़े हैं, आगे ये क्या बोल रहा है, तक। तक का मतलब क्या होता है, बस इतना ही, रुको, यहां रुकेंगे। तथा मतलब दूसरी लाइन शुरू हो रही है, तो यहां खड़े थे, दूसरी लाइन शुरू हो रही है, तो वापस कहां आ जाइए, सेंटर में आइए। पढ़िए आगे, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री पता है, मिनट का पता है, चलना है, लेकिन कौन सी दिशा में चलना है, पूर्व में चलना है। पूर्व में चलना है तो देखिए दोस्तों यहां खड़े, क्या पूर्व इधर आएगा, नहीं, पूर्व आएगा इधर। तो देखिए, तो यहां से चले, इधर 180 देशांतर है पूर्वी, तो यहां से चले 10 20 30 40 50 60 65 और मान लेते हैं यहां आ गए 68 डिग्री 7 मिनट। फिर क्या बोल दिया इसने, से। फिर क्या बोला इसने, से। इसका मतलब यहां से कितने और चले, 97 डिग्री 25 मिनट। तो देखो बच्चों अपने 68 तक तो आए हुए हैं, 69 70 80 90 91 92 95 और मान लेते हैं कि यहां आ गए 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में चले हैं, देशांतरों को मापा है। अब इसके आगे ना तो तक लगा हुआ है और ना तथा लगा हुआ है, दोनों ही शब्द नहीं है, तक और तथा दोनों नहीं है। क्या लिखा हुआ है, के मध्य। मतलब जैसे अपने 10th में या ग्राफ वगैरह मिलाते थे उसके उस तरीके से इसको मिलाना है। तो ये बोल रहा है के मध्य क्या स्थित है बच्चों, भारत स्थित है। तो अब इनको जैसे ग्राफ मिलाते थे वैसे मिलाइए। इस लाइन को आगे ले आए, इसको ले आए। अब देखें, इनको हटा देते हैं क्योंकि भारत तो यहां से शुरू होता है, इनको हटा देते हैं। ये बच्चों अपनी जो स्थिति है ये अपना क्या है, भारत यहां पर आता है। अब देखें
भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार की है, जैसा कि अपने यहाँ पर ये बना रखा है, ये भारत की लोकेशन है बच्चों, ठीक है। अब अपना भारत मान लेते हैं, ये है अपना भारत, ओके। तो ये अगर अपना भारत है यहाँ पर, तो कर्क रेखा की अगर अपने दशा को देखें कि कर्क रेखा की जो स्थिति रहती है वो किस प्रकार की रहती है। देखो बच्चों, ये अपना भारत है, यहाँ ये अपना भारत है, ओके। भारत बना लिया। अब 8 डिग्री से शुरू हुए 37 डिग्री तक हम गए थे। कहां तक गए थे? 37 डिग्री 6 मिनट पर। अब 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री 8 डिग्री के और 37 के बीच में ही आएगा। तो मान लो कि यहां पर ये कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री पे कौन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है, जो कि अपने भारत के मध्य से गुजरती है। अब देखो, ये तो इस प्रकार से अपने लोकेशन निकालते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत की स्थिति को लेकर, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले अपने इसमें एक शब्द पढ़ा है गोलार्ध, एक शब्द पढ़ा है हमने, कौन सा? गोलार्ध। तो गोलार्ध मैंने आपको बताया था, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गोला प्लस में अर्ध। किसी गोले का अगर आधा भाग है, किसी गोले का यदि आधा भाग है तो ही उसे क्या बोला जाता है? गोलार्ध बोला जाता है। अगर उसके 3 भाग हो गए तो उसको गोलार्ध नहीं बोला जाता है, पूरा पूरा आधा भाग होना चाहिए। तो देखो, गोला प्लस अर्ध, इसमें गोलार्ध बनाए तो ये देखो, ये पृथ्वी है, ये मान लो हमने पृथ्वी को बनाया, ये पृथ्वी है। जब इसके मध्य से भूमध्य रेखा खींची गई, ये कौन सी रेखा खींची बच्चों? हमने भूमध्य रेखा अगर हमने खींची यहाँ पर, तो देखो पृथ्वी के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। अब देखो, गोले के आधे आधे भाग है तो गोलार्ध तो बोलेंगे। ये दिशा उत्तर है, तो दोस्तों इसको बोला गया उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध बना? उत्तरी, इसको उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना गया। अब देखो, ये कौन सा गोलार्ध बना है? इसको हमने बोला दक्षिण गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा जब खींची जाती है तो ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन एक अगर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाए तो ये हमारी पृथ्वी है, देखिए ये पृथ्वी है। तो यहां पर भी इस प्रकार से एक रेखा हमने खींची थी, जिसको ग्रीनविच रेखा की संज्ञा हम लोगों ने दी थी। अब देखो, अगर ये ग्रीनविच रेखा खींची गई, इसको अपने बोला जाता है ग्रीनविच रेखा। अगर ये ग्रीनविच रेखा हमने यहां खींची तो भी पृथ्वी के देखो भाग तो 2 हुए। अगर किसी गोल चीज के 2 पार्ट अगर बीच में से काट के 2 पार्ट हो रहे हैं तो वो गोलार्ध कहलाएंगे, क्योंकि नाम का अर्थ भी यही है। तो अब देखो, इन पर अगर दिशा लिखें, ये पश्चिम दिशा है और ये कौन सी दिशा है बच्चों? पूर्व दिशा है। तो गोले का आधा भाग ये है और आधा भाग ये है, तो इसको हमने नाम दिया, क्या नाम दिया इसको? पश्चिमी गोलार्ध। इसको हमने नाम दे दिया कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? पूर्वी गोलार्ध। ये नाम आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो ये तो बन गए गोलार्ध। लेकिन यदि इन दोनों रेखाओं को हम लोग एक साथ अगर बनाए तो क्या पृथ्वी पर कोई गोलार्ध बनेगा? तो देखिएगा, ये अपने बनाई पृथ्वी को, और इस पर ये ग्रीनविच रेखा, और ये कौन सी रेखा खींची जा चुकी है? भूमध्य रेखा। तो देखिएगा, ये दिशा अपने हो गई उत्तर, और इसके बाद में ये दिशा हमारी होगी कौन सी? दक्षिण, और इधर वाली जो है ये अपनी हो जाएगी पूर्व, और ये वाली हो गई पश्चिम। तो इस प्रकार से दिशा है। मैंने बताया कि जब गोलार्ध कब होगा? जब गोले का पूरा आधा भाग होगा, मतलब 2 हिस्सों में उसको बांटा गया, तो ही गोलार्ध होगा। लेकिन यहां इस गोले के कितने भाग है दोस्तों? 3 नहीं बल्कि 4 भाग हो चुके हैं। जैसे देखिएगा, 1
2, 3 और 4। तो कितने भाग हो चुके हैं? 4। तो अब इस पर कोई गोलार्ध नहीं है। क्यों नहीं है इसकी भी चर्चा अगर हम लोग करें तो देखिए, सबसे पहले पढ़े कि दिशा कितनी होती है। तो देखो, कुल दिशा की जहां बात आए तो कुल दिशा होती है, दिशा की अगर बात करें तो ये कही आती है कि कुल दिशा कितनी होती है। तो कुल दिशा होती है 10। कुल दिशा कितनी होती है? 10। मुख्य दिशा कितनी होती है? मुख्य दिशा होती है कितनी? 4। मुख्य दिशा कितनी होती है? 4। उप दिशाओं की अगर बात करें कि उप दिशा कितनी होती है, तो उप दिशा भी कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। नक्शे पर, मैप की अगर बात करें तो मैप पर कुल दिशाएं जो होती है वो 8 होती है, और घन घनाभ की अगर बात करें तो उनमें कुल दिशाएं जो है वो 10 होती है दोस्तों। तो देखिएगा, ये 8 दिशाएं किस प्रकार से होती है, इनकी अगर हम लोग चर्चा करें तो देखिए दोस्तों कि अगर ऐसे बनाए तो यहां तो हो गई ऊपर उत्तर दिशा, यहां कौन सी हो जाएगी? दक्षिण दिशा, ये पश्चिम और ये पूर्व। लेकिन 4 उप दिशा जो है वो इनके मध्य बन जाती है। अब उत्तर के और पूर्व के बीच में है, उसको अपने बोलते हैं उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भी बोल देते हैं। इसको अपने बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको अपने बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, और इसको अपने बोलेंगे उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से ये नक्शे पर जो कुल दिशाएं होती है, नक्शे पर कुल दिशाएं 8 होती है और वैसे टोटल कुल दिशाएं 10 होती है। तो अब देखो, ये जो 4 पार्ट बने हैं, ये फर्स्ट पार्ट जो है ये किन किन रेखाओं के या किन दिशाओं के बीच में आ रहा है? तो अब ये वाली जो दिशा है इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, क्योंकि उत्तर के और पूर्व के बीच में है। तो यहां देखिए, उत्तर पूर्व, ये जो पार्ट है ना, इसको ग्रिड बोलते हैं, क्योंकि ग्रिड का मतलब होता है जाल। ग्रिड का मतलब क्या होता है? जाल। और ग्लोब जो है हमारा, उस पर क्या बना हुआ है? रेखाओं का जाल बना हुआ है। जैसे हमने बनाया था कि ये इस प्रकार से पृथ्वी है, और ये इसके जो छोटा प्रारूप है उसको हम बोलते हैं क्या? ग्लोब के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस पर इस प्रकार की रेखाएं खींची गई है। तो इस पर किसकी दिशा से बन रही है? इसकी दिशा है जाल के जैसी। तो ये इस प्रकार से ग्लोब होता है दोस्तों। ओके, तो इस पर अगर चर्चा करें तो इस पर जाल बने हुए हैं। अब यहां से ये उत्तर दिशा और ये कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। अब उत्तर के और पूर्व के बीच में आप देखो जाल बना हुआ है, तो इसलिए इस भाग को अपने नाम देते हैं उत्तर पूर्वी ग्रिड। क्या नाम देते हैं इसको? उत्तर पूर्वी ग्रिड का नाम, ग्रिड के नाम से इसे जाना जाता है। ग्रिड का मतलब होता है जाल, ठीक है, या इसको आप उत्तर पूर्वी भाग भी बोल सकते हो, क्योंकि ये उत्तर के और पूर्व के बीच वाला भाग है। अगर ये उत्तर पूर्वी ग्रिड है दोस्तों, तो इसको आप नाम क्या दोगे? इसको हम नाम देंगे दक्षिण पूर्वी ग्रिड। इसको क्या नाम दोगे आप लोग? दक्षिणी पूर्वी ग्रिड। और इसको हम नाम देंगे दक्षिणी पश्चिमी ग्रिड बोल दो या भाग बोल दो, एक ही बात है, दक्षिणी पश्चिमी ग्रिड या भाग। दूसरा अगर चर्चा करें तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम नाम दे देंगे उत्तर पश्चिम। समझ में आई बात ये? तो इसके आगे देखिएगा, अब ये जो हमारा पार्ट है इसमें देखें तो ये उत्तर के और पूर्व के, ये उत्तर के और पूर्व के बीच वाला भाग है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्तर पूर्वी ग्रिड। इसको क्या बोला जाता है? उत्तर पूर्वी ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, और अगर गोलार्ध की चर्चा करें तो भूमध्य रेखा से ऊपर कौन सा गोलार्ध है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से नीचे कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। इधर कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। और इधर कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध है। तो अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? तो क्वेश्चन अगर हल हम लोग करें तो पहला ही जो क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से बनेगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कि ये पूछेगा आपको कि भूमध्य रेखा की दृष्टि से, भूमध्य रेखा की दृष्टि से भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है? पृथ्वी के कौन से
अब देखो यहाँ पर दो चीजों की हमें ध्यान रखना है कि ये ग्रिड पूछ रहा है या गोलार्ध पूछ रहा है। ये गोलार्ध पूछ रहा है दोस्तों, तो अपने क्या करो, पृथ्वी बना लो और उसके ऊपर भूमध्य रेखा खींच दो। अब देखो ऊपर वाले भाग में आ रहा है, इसका मतलब कौन से में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा उसको अपने बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में आ गया। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इससे, उत्तरी गोलार्ध में आया। दूसरा जो क्वेश्चन इसका बनना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बनेगा वो बनेगा, आपको पूछेगा, सेम रहेगा कि ग्रीनविच रेखा की दृष्टि से, ग्रीनविच रेखा की दृष्टि से भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से पृथ्वी बनाई, ये ग्रीनविच रेखा खींची, तो इसमें आप लोग देख पा रहे हो पूर्व वाले भाग में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपने कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है। और लास्ट जो तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तो वो हमसे पूछेगा कि भारत पृथ्वी के किस ग्रिड में है, भारत पृथ्वी के किस ग्रिड में है। तो ग्रिड का नाम आते ही आपको करना है भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी ग्रिड में स्थित है, भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी ग्रिड में स्थित है। तो ये आपको भारत की लोकेशन के बारे में पता चला। देखिए दोस्तों, यहां पर एक और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि किसी भी स्थान को अगर निकाल लेना, सेम डेटो रहेगा कि भारत की जगह यदि आप क्या नाम लिख देते हो, राजस्थान का लिख देते हो, और तो राजस्थान के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आंकड़ा ही बदलेगा, 23 डिग्री 3 मिनट, बाकी सही रहेगा, बाकी ये रहेगा। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से है, तो आप यह क्या करेंगे, ये 8 डिग्री से था, ये 23 डिग्री 30 मिनट है ना, 23.5 डिग्री पर करेगा, तो इसे 3.5 थोड़ा सा नीचे कर लेंगे बस। तो बिल्कुल डिटो, या तो आंकड़ा बदलता है और यह क्या बदलेगी, दिशा। अब देखो यहाँ ये उत्तर का बोल रहा है, तो यहाँ बीच में खड़े अपने, तो उत्तर का बोलेगा तो ऊपर चले जाएंगे और दक्षिण का बोलेगा तो नीचे चले आएंगे। इधर अपने क्या होगा, यहाँ पूर्वी देशांतर, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पूर्व बोल रहे हैं तो पश्चिम बोल देगा, तो हम इधर आते हैं। तो और लास्ट में जैसे ही अपने ग्राफ को मिलाते थे उस प्रकार से इसको मिला देंगे। ओके, तो ये जो अपना पार्ट था पहला भारत का स्थिति और विस्तार को लेकर, तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो था स्थिति या लोकेशन जो भारत की थी वो अपना कंप्लीट हुआ है इसमें स्थिति का। और नेक्स्ट में अपने चर्चा करेंगे किसकी, भारत के विस्तार को लेकर, कि भारत की कितनी लंबाई है, भारत की कितनी चौड़ाई है और उनकी जलीय सीमा किस प्रकार की है, कौन कौन से राज्य उसमें सीमा लगाते हैं। तो वो चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।